आपका फेंका कचरा कहां जाता है? अमेरिका का वो विशाल गड्ढा जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को डुबो सकता है। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपना कचरा फेंक देते हैं तो उसका क्या होता है? क्या वो बस गायब हो जाता है? नहीं। आज हम एक ऐसी जगह की यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हमारा फेंका हुआ सामान एक नया जीवन पाता है, या शायद एक अंतिम संस्कार। तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया देखने के लिए जो आपकी सोच से परे है। एक ऐसी जगह जहां पहाड़ों जितना कचरा संभाला जाता है और जहां रोजमर्रा की गंदगी को कंट्रोल करने के लिए सुपर हीरो जैसी मशीनें और अनोखे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सिर्फ एक कूड़े का ढेर नहीं, ये है एक मेगा लैंडफिल का रहस्य। अमेरिका का मेगा लैंडफिल कैलिफोर्निया के ऑरेंज काउंटी में स्थित फ्रैंक आर बावरमैन लैंडफिल दुनिया के सबसे बड़े लैंडफिल साइट्स में से एक है। 725 एकड़ में फैला यह विशालकाय स्थल रोजाना 8,500 टन कचरे का सामना करता है। यह इतना बड़ा है कि डिज्नीलैंड भी इसके आगे छोटा पड़ जाए। जब आप अपने घर से कचरा बाहर निकालते हैं तो वह इस असाधारण यात्रा की बस शुरुआत होती है। सुबह का आगाज, परतों को हटाना सुबह 5:30 बजे, जब ज्यादातर शहर सो रहे होते हैं, तब इस लैंडफिल पर काम शुरू हो जाता है। रात भर के कचरे को लगभग 2000 फीट की चादरों से ढका जाता है, जिन्हें हर सुबह हटाना पड़ता है। ये चादरें 40 फीट चौड़ी और 150 फीट लंबी होती हैं। लैंडफिल ऑपरेशन सुपरिंटेंडेंट ग्रेग बताते हैं कि कैसे इन टार्प्स का इस्तेमाल करके जगह बचाई जाती है जिससे कचरे के ऊपर सीधा कचरा डाला जा सके। उनके पैरों के नीचे 450 फीट गहरा कचरे का एक अथाह गड्ढा है जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को 1.5 बार डुबोने के लिए काफी है। बिग कैट और कबाड़ का पहाड़ हावियर, जिन्हें उनके दोस्त बिग कैट कहते हैं, इन विशाल मशीनों में से एक के इंचार्ज हैं। 90 मिनट के भीतर बिग कैट और उनकी टीम को साइट को आने वाले सैकड़ों गार्बेज ट्रक्स के लिए तैयार करना होता है। अमेरिका में हर दिन 60 मिलियन प्लास्टिक बोतलें, 2,20,000 टन पैकेजिंग और 38 मिलियन प्लास्टिक बैग फेंके जाते हैं। कचरे का यह पहाड़ अकल्पनीय है। कचरा संग्रह सड़कों पर एक मिशन डेविड एक 100 गाड़ियों के बेड़े का हिस्सा है जो सड़कों को साफ करने के मिशन पर हैं। 15-16 सालों से यह काम कर रहे डेविड कहते हैं, कचरा कभी खत्म नहीं होता। रोजाना 500 से ज्यादा घरों से कचरा इकट्ठा करते हैं और इसके लिए भारी भरकम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जैसे कि लिटिल रोबोट जैसी दिखने वाली आर्म जो कचरे के डिब्बे उठाती है। डेविड एक बार एक रियल हॉर्स को कचरा गाड़ी में ले जाते रह गए थे जो एक रेस्टोरेंट के कचरे के डिब्बे में पाया गया था। गेट पर चुनौतियां और ट्रैफिक कंट्रोल लैंडफिल के गेट पर सदर्न कैलिफोर्निया से 40 गार्बेज ट्रक्स लाइन में खड़े होते हैं। सुपरवाइजर मिमी सब कुछ कंट्रोल में रखती हैं। यह फ्रंट लाइन है जहां कचरा ट्रक तेजी से अनलोड होकर वापस नए कचरे के लिए निकल जाते हैं। हर कंपनी अपने ग्राहकों की ओर से कचरे के वजन के हिसाब से भुगतान करती है। एक मेगा स्केल पर वजन करने के बाद मिमी रोजाना 2.5 लाख तक इकट्ठा कर सकती हैं। डेविड भी अपने 12 टन कचरे के साथ आते हैं। लैंडफिल में ऊपर जाना आसान नहीं, ब्रेक जल जाते हैं, डेविड कहते हैं। फिल यहाँ के ट्रैफिक कंट्रोलर हैं जो कोन्स, हाथ के इशारों और हार्ड हैट टैपिंग से ट्रकों को सही जगह निर्देशित करते हैं ताकि कोई दुर्घटना न हो। कचरे के जासूस और छिपे हुए खतरे जैसे जैसे कचरा आता है, मास्क्ड मैन क्रिस, एक वेस्ट इंस्पेक्टर, अपना जासूसी का काम शुरू कर देते हैं। वह हैजर्डस मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, पेंट और एस्बेस्टोस जैसी चीजों की तलाश करते हैं जो लैंडफिल में आग लगा सकती हैं और पर्यावरण व कर्मचारियों के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। क्रिस को एक बार एक प्रोपेन टैंक मिला था जिसके बारे में वह कहते हैं, एक डोजर उस पर चढ़ गया और वह फट गया। डोजर हवा में उछल गया। विकिरण का अलर्ट एक बार एक ट्रक ने लैंडफिल के गेट पर रेडिएशन अलार्म बजा दिया। क्रिस को एक विशेष उपकरण से रेडिएशन का पता लगाना पड़ा। यह आमतौर पर आयोडीन होता है जो मेडिकल वेस्ट जैसे कि डायपर्स या ह्यूमन फीसिस में पाया जाता है और इसे लैंडफिल में डिस्पोज नहीं किया जा सकता। ऐसे ट्रकों को एक विशेष साइट पर भेजा जाता है। कूड़ा करकट को दबाना, डोजर्स और कंपैक्टर्स लैंडफिल ऑपरेशन सुपरवाइजर नेथन बताते हैं कि रोजाना 4 ट्रैश डोजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये 72 टन की मशीनें 579 हॉर्स पावर के साथ कचरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। एक डोजर का अंडर कैरेज बदलने में 2 लाख लगते हैं।
ये विशाल मशीनें इतनी शक्तिशाली हैं कि इनके चलने से जमीन हिलती है। नेथन कहते हैं, यह एक बड़े जलों के कटोरे जैसा है। कचरे को दबाने के लिए कॉम्पैक्टर नाम की एक 62 टन की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके पहियों पर 35 स्पाइक्स होते हैं। एड्रियन, जो 31 सालों से कॉम्पैक्टर चला रहे हैं, कहते हैं, यह बहुत मजेदार है। ड्रोन टेक्नोलॉजी और हवा का उपयोग एड्रियन और उनकी टीम अपने काम में जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियर्स केविन और क्रिश्चियन ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लैंडफिल की सतह का नक्शा बनाते हैं। ये ड्रोन 1 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करते हैं। इस डेटा से मशीन ऑपरेटरों को पता चलता है कि कचरे को कहां और कितना दबाना है। केविन कहते हैं कि यह लैंडफिल में एयर स्पेस का सही उपयोग करने में मदद करता है। शिकारी पक्षी। लैंडफिल के हवाई संरक्षक दोपहर होते ही एक और स्क्वाड काम पर लग जाता है, ओल और उनके रैप्टर्स का दल। ये शिकारी पक्षी सीगल्स को भगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहले लैंडफिल सीगल्स से भरा रहता था, जिससे कचरा आसपास के इलाकों में फैल जाता था और कर्मचारी बर्ड पूप से परेशान रहते थे। ओल कहते हैं, हम सीगल्स को मारते नहीं, बस डराते हैं। वेंडी नामक एक बाज 50 mph की गति से उड़कर सीगल्स को दूर भगाती है, जिससे लैंडफिल पर शांति बनी रहती है। कचरे की पंखुड़ी और जीवाश्म शिकारी दिन के अंत में कचरे को मिट्टी से ढक दिया जाता है। डेविड, जिन्हें स्माइली भी कहा जाता है, एक स्क्रेपर नामक मशीन चलाते हैं जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े काटकर कचरे को ढकती है। यह मशीन एक 100 टन मिट्टी 5 मिनट में हटा सकती है। मेलिसा एक फॉसिल हंटर हैं और कैलिफोर्निया में हर लैंडफिल साइट पर एक फॉसिल हंटर होना जरूरी है। यहां 20,000 से ज्यादा जीवाश्म मिल चुके हैं। मेलिसा को एक बार एक व्हेल वर्टेब्रा मिला था। ये इलाका 25 से 7 मिलियन साल पहले पानी के नीचे था, इसलिए यहां समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलना आम बात है। ट्रैश टी और लैंडफिल के मेहमान कैलिफोर्निया की गर्मी में धूल को दबाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है। यह पानी लैंडफिल के अंदर बनने वाले लीचेट कचरे से निकलने वाला तरल और ग्राउंड वाटर से बनता है, जिसे ट्रैश टी कहते हैं। बिग कैट इस ट्रैश टी से अपने टैंकर भरते हैं। डेविड कहते हैं, लीचेट पानी की बदबू अच्छी नहीं होती। 1 महीने से न नहाए हुए आदमी जैसी। हर हफ्ते लैंडफिल दुनिया भर से आए लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलता है। वियर उनके गाइड हैं। वह बताते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि कचरा बस गायब हो जाता है। एक दर्शक पाकिस्तान के लैंडफिल्स की तुलना करते हुए कहते हैं कि वहां अपोकलिप्टिक वेस्टलैंड्स जैसे हालात होते हैं, जबकि यहां सब कुछ कहीं ज्यादा व्यवस्थित है। हरियाली का मिशन। लैंडफिल का पुनरुद्धार। वियर, जो एक बायोलॉजिस्ट भी हैं, लैंडफिल के विस्तार के कारण नष्ट हुए पौधों और जानवरों के आवासों को बहाल करने का काम करती हैं। कैलिफोर्निया के कानून के तहत लैंडफिल को अपना काम जारी रखने के लिए नष्ट हुए हैबिटेट की भरपाई करनी पड़ती है। वियर की टीम ने 14% से ज्यादा हैबिटेट को फिर से बनाया है, जिससे कई दुर्लभ प्रजातियां इस क्षेत्र में वापस आ गई हैं। कॉम्पोस्ट और स्पेस मैनेजमेंट प्रशासन प्रबंधक आइजक और निदेशक टॉम कॉम्पोस्ट के ढेर पर बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। लैंडफिल में आने वाले कुल कचरे का 1/3 फूड और ग्रीन वेस्ट होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करता है। इसे कॉम्पोस्ट करने से पर्यावरण को फायदा होता है और लैंडफिल की 20% जगह बचती है। हालांकि कॉम्पोस्ट के ढेर में आग लगने का खतरा होता है, इसलिए उन्हें ठंडा रखने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है। लैंडफिल का विस्तार। एक मेगा स्काईस्क्रैपर लैंडफिल में जगह तेजी से भर रही है। केविन और उनकी टीम के पास एक मेगा प्लान है। वे एक इंजीनियर डिजाइन के तहत लैंडफिल को और ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने 4 लैंडस्लाइड्स को भी संभाला है। वे 5 मिलियन क्यूबिक यार्ड्स मिट्टी एक पहाड़ी पर रखकर उस पर कचरा डालने की योजना बना रहे हैं, ताकि लैंडफिल 2043 तक और 20 साल तक चल सके। कचरे से बिजली एक स्थायी समाधान। लैंडफिल के अंदर दशकों से दबे कचरे से मेथेन गैस निकलती है, जिसे 45 मील लंबी पाइपलाइनों के जरिए एक अत्याधुनिक बिजली संयंत्र तक पहुंचाया जाता है। ब्रायन जैसे कुछ लोग इस गैस को साफ करके बिजली पैदा करते हैं, जो 26,000 स्थानीय घरों को रोशन करती है। ब्रायन कहते हैं, यह काफी सरल है। शाम 5 बजे जब आखिरी गार्बेज ट्रक लैंडफिल से निकलता है, तो टीम आज के कचरे को सोने के लिए रख देती है। पिछले 10 घंटों में लगभग 1 मिलियन ट्रैश बैग्स को गिराया गया, डोजर से धकेला गया, दबाया गया और दफनाया गया। जो कभी एक घाटी थी, वह अब एक पहाड़ बनने की राह पर है।
यह लाखों लोगों के लिए एक एपिक आवश्यकता है, लैंडफिल प्रबंधक कहते हैं। लोग सोचते हैं कि लैंडफिल्स एक अंतहीन चीज है, लेकिन यह एक सीमित संसाधन है। लेकिन जब तक हम कचरा पैदा करना बंद नहीं करते, तब तक यहां हमारे कचरे के लिए हमेशा एक घर रहेगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कुछ फेंकते हैं तो इस मेगा लैंडफिल के बारे में सोचिएगा। यह सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक युद्ध का मैदान है, जहां हमारे कचरे के खिलाफ हर दिन लड़ाई लड़ी जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।